असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांतिः जल शांतिः अग्नि शांतिः वायु शांतिः आकाश शांतिः ब्रह्मांड शांतिः आत्मा शांतिः बुद्धि शांतिः मनस शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गणेश जी जो सारी सृष्टि के विघ्नहर्ता हैं, जो सुख, समृद्धि, बल और ज्ञान के देवता हैं, आइए आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी की ही उपासना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हे सारी सृष्टि के विघ्नहर्ता, आज आइए हमें भी अपने दर्शन दें और हमें भी हमारे जीवन के सारे दुखों से, विघ्नों से मुक्त करें। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और सबसे पहले कल्पना करें कि आप एक यज्ञ स्थान पर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके सामने हवन कुंड है और बहुत सुंदर से फूलों के साथ सजा हुआ ये हवन कुंड है और बहुत सुंदर सा यज्ञ स्थान है। आप एक यज्ञशाला में बैठे हुए हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर
आप गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। मन की गहराई से, पूर्ण श्रद्धा से आप गणेश जी को पुकार रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। मन की गहराइयों से, पूर्ण श्रद्धा के भाव से इस तरह पुकार रहे हैं कि आपकी आवाज़ गणेश जी तक जा रही है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। रोम रोम में इतनी तीव्र उत्सुकता हो रही है कि अब आप गणेश जी के दर्शन करने वाले हैं। अभी किसी भी समय गणेश जी प्रकट होने वाले हैं। इस उत्सुकता के साथ कहें ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। देखिए, आपकी आवाज़ गणेश जी तक पुकार पहुंच रही है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। देखिए, गणेश जी प्रकट हो गए हैं। आपके सामने, हवन कुंड के सामने बैठ गए हैं। उनके दर्शन करते हुए कहें ओम गणेशाय नमः। गणेश जी के चारों ओर से दिव्य किरणें, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। चमकता हुआ आभा मंडल उनका एकदम चमक रहे। गणेश जी हमारे सामने, हवन कुंड के सामने बैठे हुए हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। देखिए, कितना सुंदर स्वरूप है गणेश जी का। सिर पर उन्होंने सोने का मुकुट सजाया हुआ है। प्यारी सी दो छोटी छोटी आँखें, लंबी लहराती सूंड गणेश जी की, दो बड़े कान, गले में मोतियों की और फूलों की माला पहनी हुई है गणेश जी ने, एक बड़ा सा गोल पेट और लाल रंग की धोती पहनी हुई। कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। गणेश जी को प्रणाम करें अपना सर झुकाकर। गणेश जी को प्रणाम करते ही देखें, मन में कितनी सुंदर भावनाएं आ रही हैं। यही है रिद्धि सिद्धियों के मालिक, यही है सुख करता और दुख हरता, यही है शुभ और लाभ के प्रतीक, यही है सर्वज्ञानी, और ये आज प्रकट हो गए हैं हमारे सामने। इसीलिए इनको प्रणाम करें। गणेश जी कह रहे हैं, खुद ही स्वयं ही अपने आप ही उन्होंने हमारे मन की जान ली है। हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना सुनकर आज गणेश जी आए हैं और वह कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से मुक्त करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे विघ्नों को खत्म करने आया हूँ। इसीलिए तुम्हारे जो भी विघ्न हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो
आज मुझे कह दो और इस हवन कुंड में आहुति दे दो। देखिए, गणेश जी ने ये कहते ही अपने दिव्य शक्तियों से हमारे सामने जो सुंदर हवन कुंड है, इस हवन कुंड में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर दी है। देखें, दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो गई है हवन कुंड में। और अब हम यह हवन आरंभ करने जा रहे हैं। इस दिव्य अग्नि की लपटों में हमारे मन में जो भी हम अपने जीवन के परेशानियां याद करेंगे, उन सब परेशानियों की इस दिव्य हवन कुंड में, दिव्य अग्नि में आहुति दे देंगे। ये दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई है हमें हमारे सारे दुखों से मुक्त करने के लिए, हमारे जीवन की सारे परेशानियां भस्म करने के लिए। इस दिव्य अग्नि में ना कि कोई सांसारिक चीज़ भी भस्म हो जाती है, बल्कि हमारे नेगेटिविटी भी इसमें भस्म हो जाती है। तो आइए फोकस करें अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, अपने जीवन के ऑब्स्टेकल्स पर। अपने जीवन में जितने भी विघ्न हैं, कोई भी विघ्न हैं, उन विघ्नों को ध्यान लगाएं। याद करें कि आपके जीवन में ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको दुखी करती हैं, जिनसे आप परेशान होते हैं। गणेश जी हमें बार बार कह रहे हैं कि अपने विघ्नों की इसमें आहुति दे दो। याद करें, अपने फैमिली से रिलेटेड अगर कोई परेशानियां हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ से, वर्क से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानियां हैं, अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी विघ्न है, आपके किसी भी प्रकार के कोई विघ्न आपके जीवन में इस समय हैं जो आपके आगे के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, आपके गोल अचीवमेंट में बाधा बन रहे हैं, जो आपके जीवन में दुख भरी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रकार कल्पना करें कि अब आप उनकी आहुति इस यज्ञ में दे रहे हैं। आपके माइंड में जो भी विघ्न पर आप फोकस कर रहे हैं, उसकी आहुति आप इस यज्ञ में दे रहे हैं। और जैसे जैसे आप आहुति डाल रहे हैं, वैसे वैसे गणेश जी उस आहुति पर घी डाल रहे हैं, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाए। याद करें कोई ऐसा कार्य जो न जाने कितनी बार आपने कोशिश की है, लेकिन एंड तक आते ही वह रुक जाता है, किसी न किसी परेशानी के कारण, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल के कारण। ऐसा कोई तो विघ्न है जो आपके कार्यों में पड़ता है और आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। वैसे विघ्नों को याद करें और इस हवन कुंड में उसकी आहुति दे दें। आपकी लाइफ के दुख भरे एडवर्सिटीज़, परेशानियाँ, जो भी छोटे से छोटा दुख का कारण भी है, उसे इसमें आहुति दे दें। कई बार ऐसे भी होता है कि आपके प्रति किसी और के मन में जेलसी की भावना है, रिवेंज की भावना है, आपके कार्य में रुकावट, बंधन डालने की भावना है। तो इस प्रकार देखें कि उसकी भावना भी आप इस हवन कुंड में आहुति के रूप में डाल रहे हैं, और उसके मन से भी यह भावना अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। इस प्रकार जो भी आपके जीवन में विघ्न हैं, आपके आध्यात्मिक मार्ग पर अगर कोई विघ्न है, उस विघ्न को आप इस हवन कुंड में डाल दें। कोई भी मेंटल इम्प्रेशंस हैं जो आपको, आपके मन में भय उत्पन्न करते हैं, उन मेंटल इम्प्रेशंस को डाल दें। कोई सांसारिक जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं, तो उन विघ्नों को भी इसमें डाल दें। आपके परिवार पे अगर कोई विघ्न आ रहे हैं,
तो उन ऑब्स्टेकल्स को, उन परेशानियों के कारण को इस हवन कुंड में डाल दें। देखिए, जैसे जैसे आप हवन कुंड में डाल रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, अग्नि की लपटें और भी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। देखिए, अब आपने अपने सारे के सारे विघ्नों को इस हवन कुंड में डालकर भस्म कर दिया है। अब आप कितने हल्के महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये विघ्न न जाने कब से आपके जीवन में थे, जो अब जाकर ख़त्म हो गए हैं। ऐसे भी विघ्न थे, ऐसे भी ऑब्स्टेकल्स थे जो आपको लगा था शायद इस जन्म में ख़त्म ही नहीं होंगे, जो कब से चलते आ रहे थे, हर एक कार्य में बाधा बन रहे थे। अब वैसे भी विघ्न पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। इस अग्नि में उन विघ्नों को भस्म होता हुआ देखें। अग्नि की लपटें ये कह रही हैं कि आपके जीवन के सारे विघ्न मैंने भस्म कर दिए हैं। इसमें अपनी दूसरी भी नेगेटिविटी डालिए। अब गणेश जी हमसे ये कह रहे हैं कि इस हवन कुंड में अब आहुति दें अपनी सारी नेगेटिविटी की। ये नेगेटिविटी जो एट फर्स्ट प्लेस इन सब विघ्नों का कारण है, इन सब विघ्नों का सोर्स है, जो अब हमारे आगे वाले जीवन में आने वाले विघ्नों से भी हमें बचाएगा। इन सब नेगेटिविटी को अब हम इस हवन कुंड में डाल देंगे। ये नेगेटिविटी जो हमारे जीवन के हर विघ्न को उत्पन्न करती है, उस उत्पत्ति के कारण को, उस विघ्नों के सोर्स को ही अब हम इस हवन कुंड में डाल देते हैं। इसीलिए फोकस करें अपने भीतर की नेगेटिविटी पर। आपके अंदर वो क्या क्या नेगेटिविटी है जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपको पता है कि ये जब ख़त्म हो जाएगी मेरे भीतर, तो मैं एकदम पॉजिटिव लाइफ जीऊँगा। ऐसी नेगेटिविटी जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं। आपके अंदर के क्रोध पर ध्यान लगाएं, जो छोटी से छोटी बात पर भी उमड़ पड़ता है, या बड़ी से बड़ी बात हो तो विघ्न क्रिएट कर देता है, एक कोई भी परिस्थिति को और भी खराब कर देता है। ऐसे क्रोध पर ध्यान लगाएं और अपने क्रोध की आहुति दे दें। अपने अंदर के अहंकार पर ध्यान लगाएं, जो हमें झुकने से रोकता है, जो हर परिस्थिति में कभी ना कभी ऊपर उठ जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार, बड़े से बड़ा अहंकार, ऐसा अहंकार जिसके बारे में हमें भी ज्ञान नहीं, वैसा भी अहंकार ये अग्नि अपनी ओर खींच रही है स्वतः ही। अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर का अहंकार इस अग्नि में प्रवेश करता हुआ देखे आहुति रूप से। और जैसे जैसे आप अपनी नेगेटिविटी डाल रहे हैं, देखें गणेश जी उस नेगेटिविटी पर घी डाल रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर रहे हैं। अब डालें इसमें अपने अंदर का भय, अपना फियर, आपके अंदर की रिवेंज की भावना, जो आप किसी लोगों के प्रति, अपने नियर रिलेटिव्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति रखते हैं, वैसे रिवेंज की भावना, जेलसी की भावना, जो आप चाहते नहीं कि आपके अंदर रहे लेकिन फिर भी वो आपके भीतर है। ऐसी जेलसी की भावना, रिवेंज की भावना, लालच की भावना, मोह की भावना, ये सब भावनाएं जो आपको बंधन बन रही हैं आपके मार्ग में, ऐसी सारी भावनाओं को इस हवन कुंड में आहुति दे दें। देखिए जैसे जैसे आप आहुति दे रहे हैं, गणेश जी कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं। उन हवन का जो भी उद्देश्य है वह संपन्न हो रहा है। अब आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है एक बार फिर झांकें अपने भीतर और देखें कि क्या कोई नेगेटिविटी बची है।
क्योंकि आप इस दृश्य को देखें, कितना सुंदर ये दृश्य है, जहाँ पर साक्षात सारे सृष्टि के विघ्नहर्ता हमारे विघ्नों को हरण करने के लिए ये हवन कर रहे हैं। तो इस हवन को संपन्न करने के लिए ऐसा कोई भी कारण ना रहे हमारे भीतर जो हमें दुख पहुंचाता है। छोटे से छोटा कारण भी हमारे भीतर का इस हवन कुंड में आहुति दे दें उसकी। एक बार फिर अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या कोई नेगेटिविटी रह गई है, क्या कोई मेंटल इम्प्रेशंस रह गए हैं, क्या कोई पुरानी घटनाओं के दृश्य रह गए हैं आपके माइंड में, क्या कोई ऐसे भी रीज़न्स रह गए हैं जिनकी वजह से आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन सब रीज़न्स को, उन सब फीलिंग्स को अब आपने एक आखिरी बार इस हवन कुंड में आहुति के रूप में दे दिया है। जो आपको अभी याद नहीं आ रहे, देखिए वैसे इम्प्रेशंस भी, वैसी नेगेटिविटी भी ये अग्नि स्वयं अट्रैक्ट कर रही है और आपके भीतर से आपको कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई कर रही है। इस प्रकार आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी अब इस अग्नि में पूर्ण रूप से भस्म हो गई है। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी पूर्ण रूप से भस्म हो गई है, देखिए अग्नि की लपटें कितनी तेज़ ऊपर की ओर बढ़ गई हैं। आप देखें कितना हल्का महसूस कर रहे हैं और इस अग्नि की लपटों के कारण यहाँ पर एक गर्माइश को भी महसूस कर रहे हैं। एकदम हल्के हो गए हैं आप भीतर से, ऐसे जैसे एकदम खाली हो गए हैं। और इस खालीपन में कितना आनंद और कितना सुख महसूस कर रहे हैं, ऐसे जैसे कितना भारी बोझ आज आपने इस हवन कुंड में भस्म कर दिया है। आपका सिर का बोझ, आपका हृदय का बोझ एकदम हल्का हो चुका है और आपके चेहरे पर स्वतः ही एक बड़ी सी मुस्कान आ गई है, क्योंकि आप एकदम पॉजिटिव हो गए हैं और एकदम आनंद को महसूस कर रहे हैं इस समय अपने भीतर। आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए देखिए गणेश जी भी कितने खुश हो रहे हैं। और अब गणेश जी आपकी तरफ से इन अग्नि के लपटों में, इस हवन कुंड में एक आहुति दे रहे हैं। हमारी तरफ से गणेश जी ने इस हवन कुंड में एक आहुति दे दी है। देखें वो किस चीज़ की आहुति है, वो है हमारे पूर्व जन्मों के सारे कर्मों की आहुति। ऐसे कर्म जो हमें याद भी नहीं हमने कभी किए थे, जाने अनजाने में किए कर्म, हमारे पूर्व जन्मों के सारे कर्मों की आहुति गणेश जी ने इस हवन कुंड में डालकर भस्म कर दिए हैं। हमारे कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म, जो भी हमारे कर्मों का अकाउंट था, वो गणेश जी ने अपनी तरफ से हमारे लिए इस हवन कुंड में डालकर भस्म कर दिए हैं। क्योंकि हमें याद ही नहीं था हमने क्या क्या कर्म किए हैं, इसीलिए गणेश जी ने स्वयं ही हमारे सारे कर्मों को इसमें डालकर भस्म कर दिया है। देखिए किस तरह आपके कर्म भी भस्म हो रहे हैं। अब अग्नि की लपटें कितनी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, कितने ज़्यादा कर्म भस्म कर दिए हैं। इस तरह देखें कि अब आप सारे कर्म बंधन से भी मुक्त हो चुके हैं। आपको इस समय ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो आपको बांध सके। सारे नेगेटिविटी के बंधन से मुक्त हो गए हैं, सारे विघ्न खत्म हो चुके हैं और सारे कर्म भी खत्म हो चुके हैं। आप अंदर से पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं और आप
एकदम आनंद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं अपने भीतर। एकदम सुख की लहरों को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि आज कितना बड़ा हवन संपन्न हो गया है। ये हवन आपके विघ्नहर्ता ने स्वयं आपके लिए किया है। आपकी चेहरे की खुशी देखकर, आपके अंदर के ब्लिस को देखकर वह 1000 गुना ज़्यादा खुश हो रहे हैं गणेश जी। उनके चेहरे की खुशी को देखकर अपनी खुशी का अनुमान लगाएं। इस आनंद में, इस खुशी में कितनी बड़ी मुस्कान आ गई है आपके चेहरे पर, और गणेश जी भी एकदम खुश होकर आपसे कह रहे हैं कि अब कोई भी एक वरदान मांगे। खुश होकर गणेश जी आपसे वरदान मांग रहे हैं। देखिए, अग्नि की लपटें भी अब शांत हो चुकी हैं। अग्नि की आप आभार प्रकट करें अग्नि का, और यहाँ पर शीतल हवा की लहरें भी चलने लग गई हैं, और अपने अंदर आप एकदम ब्लिस को महसूस करते हुए, खालीपन को महसूस करते हुए केवल आनंद को महसूस कर रहे हैं, पूर्णता को महसूस कर रहे हैं, पूर्ण मुक्ति का एहसास कर रहे हैं, पूर्ण आनंद का एहसास कर रहे हैं। और इस आनंद की स्थिति में गणेश जी ने आपसे वरदान मांगने को कहा है। गणेश जी कह रहे हैं कि मांगो जो मांगते हो, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। ये कहते ही देखिए कितने खुश, और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं आप, और आप अब ध्यान लगा रहे हैं कि आपको इस जीवन में जो ये नया जीवन शुरू हुआ है आपका गणेश जी के हवन के साथ, इस नए जीवन में आप क्या चाहते हैं, अब आप उस पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाएं कि आपके जीवन में अब कौन से उद्देश्य बाकी रह गए हैं। क्या आपके जीवन में कोई गोल्स हैं अभी भी? कोई शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, कोई आपकी फैमिली हार्मनी रिलेटेड आपका कोई गोल हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड आपका कोई गोल हो, आपके जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई गोल है, ऐसे आपके जीवन के गोल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें कि आपको अभी क्या चाहिए। आपके जीवन में और कौन से गोल्स बाकी रह गए हैं उन पर ध्यान लगाएं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम रिलेटेड गोल है उस पर ध्यान लगाएं, या आपका सांसारिक वस्तुओं में से कोई भी चीज़ प्राप्त करने की अगर आपकी मनसा है तो उस चीज़ पर फोकस करें, या आपकी आध्यात्मिक राह पर ही आगे इवॉल्व होने का गोल है, एनलाइटनमेंट का गोल है, तो जो भी आपका गोल है उसे आप गणेश जी को कह दें। अपना जो भी आप इच्छा प्रकट करना चाहते हैं वह आप गणेश जी को प्रकट कर रहे हैं प्रार्थना रूप से, कि गणेश जी मेरा ये गोल है, मैं आध्यात्मिकता में एनलाइटनमेंट पाना चाहता हूँ, मैं अपने जॉब में उन्नति पाना चाहता हूँ, अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहता हूँ। इस प्रकार अपनी जो भी इच्छा है वो आप गणेश जी से कह दें। देखें कि आपके इच्छा कहते ही आपने अपना जो भी गोल था वो गणेश जी को अब कह दिया है, और आपकी जो भी इच्छा थी वो आपने प्रत्यक्ष रूप से उनको कह दी है कि गणेश जी ये है मेरी इच्छा, मैं ये वरदान चाहता हूँ आपसे। देखिए गणेश जी खुश होकर अपने हाथ से आपको आशीर्वाद देते हुए आपको तथास्तु कह रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन के सारे विघ्नों को ख़त्म कर दिया है, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है, और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि के साथ भर दिया है। अब तुम इसी राह पर आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
तुम्हारे जीवन में आगे बढ़कर अगर कोई भी और नेगेटिविटी आए, कोई भी और विपत्ति आए, विघ्न आए, तो मैं उन सब विघ्नों को हरता जाऊंगा। इस प्रकार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहते ही आप अपने दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, सिर झुकाकर। आपके सारे शरीर में, आपके मन में, बुद्धि में केवल उनको आभार प्रकट करने की ही इच्छा जाहिर हो रही है। आपका रोम रोम गणेश जी को आभार प्रकट कर रहा है। इस तरह अपना सर झुकाकर आप गणेश जी के सामने खड़े हो गए हैं। और गणेश जी देखें अपनी सूंड के साथ आपके सिर को लगा रहे हैं और अपनी सूंड को आपके सिर पर लगाकर देखें आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी सूंड के साथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके सूंड के इस स्पर्श को अपने सिर पर महसूस करें। आप उनके सूंड के स्पर्श को सिर पर महसूस कर रहे हैं और स्पर्श होते ही, महसूस करते ही आप एकदम अदृश्य हो चुके हैं। उनके सूंड के आपके सिर को स्पर्श होते ही आप एकदम अदृश्य हो चुके हैं। अब आप वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे। अब आप पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो गए हैं। जो आभा मंडल गणेश जी का है, जो प्रकाश की किरणें गणेश जी की हैं, आप वह एक प्रकाश की किरण बन चुके हैं। आप वहाँ पर अदृश्य हो चुके हैं और आपके अदृश्य होते ही अब गणेश जी भी अदृश्य हो चुके हैं। अब वहाँ पर हर एक वस्तु अदृश्य हो चुकी है। हवन कुंड अदृश्य हो चुका है। सब कुछ अदृश्य हो चुका है। सब कुछ प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है। क्योंकि आपके भीतर जब कोई नेगेटिविटी ही नहीं रही, आपके जीवन में कोई विघ्न ही नहीं रहा, आपके अंदर जो भी इच्छा थी वह भी पूर्ण हो चुकी है, तो अब आप एकदम गणेश जी के समान उन्होंने हमको बना दिया है। हम गणेश जी के समान ही बन चुके हैं, उन्हीं के प्रकाश में लीन हो चुके हैं। अपने आप को इस प्रकाश के साथ एक महसूस करें। गणेश जी के प्रकाश के साथ, उनकी शक्तियों के साथ एक महसूस करें। अपने आप को इस प्रकाशमय ही अवस्था में महसूस करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया। संसार में दो प्रकार के तरंगें होती है, एक दैविक तरंगें, एक दूसरी आसुरी तरंगें। दैविक तरंगें दिव्य प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, हमारे सारे उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम, हमारे विघ्न दूर करने में सक्षम, और आसुरी तरंगें हमारे जीवन में विघ्न प्रकट करने में सक्षम, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जीवन में लाने में सक्षम, हमारे क्रोध, अहंकार, लालच, दुश्मनी आदि सब आसुरी तरंगों के साथ में हमारा जुड़ाव होने के कारण होता है। और दैविक तरंगों के साथ में हमारा जुड़ाव होने पर हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी बढ़ती है, हमारे विघ्न दूर होते हैं, हमारे कार्य सफल होते हैं। इन्हीं को पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस भी कहा जा सकता है। इन दैविक तरंगों को आकार रूप से गणेश जी के रूप से प्रकट किया गया ऋषि मुनियों ने। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, सुख समृद्धि लाने वाले भी कहा जाता है। साकार रूप से गणेश जी की पूजा की जाती है तो हम दैविक तरंगों से अपना संपर्क बना लेते हैं, और निराकार रूप से पूजा अर्थात ध्यान, दो प्रकार की पूजा मानी जाती है, एक साकार पूजा, दूसरी निराकार पूजा। साकार पूजा में हम किसी मूर्ति आदि की पूजा करते हैं और निराकार में ध्यान के द्वारा पूजा करते हैं। साकार से अधिक उत्तम निराकार। निराकार में शक्ति और 1000 गुना अधिक होती है साकार पूजा से भी। इसलिए जो साकार पूजा करें उसी पूजा की निराकार पूजा भी करनी चाहिए। ध्यान के द्वारा वही पूजा निराकार रूप से भी करनी चाहिए, उसमें 1000 गुना शक्ति अधिक बढ़ जाती है हमारी। हम सृष्टि की शक्तियों के साथ में एकजुट हो जाते हैं। आज जो ध्यान करवाया गया वो गणेश जी के निराकार स्वरूप का ध्यान करवाया गया। उन दैविक तरंगों के साथ में हमारा एकजुट करवाया गया। उन दैविक तरंगों वाइब्रेशंस के साथ में जब हमारा यूनियन हो जाता है तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, विघ्न दूर हो जाते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमारे गोल्स अचीव होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के द्वारा इन शक्तियों के साथ में, इन तरंगों के साथ में अपना कनेक्शन बढ़ाते जाएं। आसुरी तरंगों के साथ में अपना कनेक्शन कम करें, अपना अहंकार कम करें, क्रोध कम करें, नेगेटिविटी कम करें, क्योंकि आपके जीवन के विघ्न ये नेगेटिविटी ही है। आपकी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस ही आपके जीवन के विघ्न के रूप से आपके जीवन में आते हैं। आपके अलावा, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ उत्पन्न कर सके।
वो आप ही हैं। तो जब आप अपने दैविक तरंगों से अपना संपर्क हटा लेंगे, आसुरिक तरंगों से अपना संपर्क हटा लेंगे और दैविक तरंगों से अपना संपर्क जोड़ लेंगे, तो स्वतः ही जीवन के विघ्न दूर हो जाएंगे, स्वतः ही आपके जीवन के उद्देश्य पूरे होने लग जाएंगे, स्वतः ही आपके भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, स्वतः ही आप अपने आत्मा में स्थित होने लग जाओगे, स्वतः ही आपका परमात्मा के साथ में संपर्क होने लग जाएगा, एफर्टलेसली होने लग जाएगा। इसी प्रकार अपने जीवन के विघ्न दूर करते रहिए, ध्यान को बढ़ाते रहिए, ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते रहिए। हमने कई गलतियां, कई ऐसे कर्म पूर्व समय में किए हुए हैं, इस जन्म में और इस जन्म के पूर्व समय में, वो ही हमारे जीवन के विघ्न रूप से हमारे सामने आते हैं, वही कठिनाइयों रूप से हमारे सामने आते हैं। आज जो ध्यान में यज्ञ करवाया गया वो योग शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप स्थूल रूप से यज्ञ करें और ध्यान के द्वारा यज्ञ करें, इसमें हजारों लाखों गुना सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे कर्म भी स्थूल नहीं है, हमारे कर्म सूक्ष्म है। हमने जो भी कर्म किए हजारों लाखों जन्मों में, हमने जो भी नेगेटिविटी उत्पन्न की और जो हमारी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो विघ्न हमारे जीवन में आ रहे हैं, वे सारे के सारे सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर रहते हैं, स्थूल रूप से तो बाद में प्रकट होते हैं। वो ये सारा का सारा खेल हमारे मन में सूक्ष्म रूप से इम्प्रेशंस के रूप में है। तो इसीलिए सूक्ष्म रूप से जो हमारे इम्प्रेशंस है उनको जलाना भी सूक्ष्म रूप से ही संभव है, उनको नष्ट करना भी सूक्ष्म रूप से ही संभव है, स्थूल रूप से संभव नहीं है। आप कितना भी स्थूल रूप से यज्ञ कर लें, भीतर के जो सूक्ष्म सटल वाइब्रेशंस है वो ख़त्म नहीं होगी, वो इस प्रकार के ध्यान से ही समाप्त हो सकती है। इसलिए रोज ध्यान कीजिए, कभी कभी इस प्रकार के ध्यान कीजिए जहाँ पर यज्ञ करते हैं, कभी कभी निराकार आत्मा का ध्यान करें, दिव्य प्रकाश का ध्यान करें। आपके दुख दूर होंगे, जीवन में समृद्धि प्रकट होगी। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार सृष्टि के सारी जीवात्माएं अपने दुख से मुक्ति पालें, अपने कष्टों से मुक्ति पालें, अपने विघ्न से मुक्ति पालें और सुख शांति का जीवन बिताएं। हमारी ये शुद्ध भावना सारी सृष्टि में फैल जाने पर सभी जीवों का कल्याण निश्चित है। आप अपने हृदय से सृष्टि के सारे जीवों के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के जीवन से विघ्न दूर हों, कष्ट दूर हों और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रकट हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हर प्रार्थना के साथ में भावना उत्पन्न करें कि सारी सृष्टि में जितने भी जीवात्माएं हैं उन सब के कष्ट दूर हो रहे हैं, उन सब के विघ्न दूर हो रहे हैं और सब जीवात्माओं को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो रही है। आपकी तरंगों में इतनी शक्ति है कि हर जीवात्मा को वो सुख शांति प्रदान कर सके। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति।